हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 105 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और आप सभी अभ्यर्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी टारगेट क्लासेज विद हरीश सर की टीम की तरफ से। और आने वाली भर्तियां जो आपके लिए हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड यूपी टीजीटी का जो एग्जाम पेंडिंग पड़ा हुआ है उसके लिए आप सभी लोग मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत से प्राप्त होती है, केवल बैठकर सोचने से नहीं। और जिन भी अभ्यर्थियों ने राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकंड के एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप किया हुआ था उनका एग्जाम अप्रैल मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। और एक वैकेंसी आपकी जो DSSB की आई थी उसकी भी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा, क्योंकि उसका भी एग्जाम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और नई भर्ती जो आपके सामने आएगी यूपी टीजीटी के बाद में यूपी LT ग्रेड की, जिसकी भर्ती यूपी PSC के थ्रू होती है और उसमें 1/3 माइनस मार्किंग भी होती है। इसलिए अगर यूपी PSC के थ्रू यूपी LT ग्रेड को भी आपको क्रैक करना है तो आप लोग उसकी भी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिएगा, जिससे उसका एग्जाम अगर अक्टूबर-नवंबर तक कंडक्ट कराया जाए तब तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। और नए आयोग के गठन के बाद में जो अगली जितनी भी भर्तियां आएंगी ये एग्जाम यूपी टीजीटी का होने के बाद, उसमें सभी भर्तियां नए पैटर्न पर आधारित होंगी। इसलिए कंटिन्यूटी और मेहनत आप सभी लोग अभी से बनाए रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में प्रथम महिला पदक विजेता कौन थी? हेलेन जैक्सन थी, चार्लेट कूपर थी, अग्नेस मॉर्टन थी या फिर लुइस मार्टिन थी? बताना है आपको राइट आंसर। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? टोटल 105 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन। चाहे तो आपका यूपी टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे तो यूपी LT ग्रेड हो, राजस्थान पीटीआई का एग्जाम हो या फिर DSSB का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस। सही आंसर जो आपका रिलेट कर जाता है यहां पे कौन सा हो जाता है? चार्लेट कूपर से रिलेट करेगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने से पूर्व किस स्थान से ओलंपिक ज्वाला को प्रज्वलित किया जाता है? कौन से स्थान से ओलंपिक ज्वाला को प्रज्वलित किया जाता है? ज्यूस देवता का मंदिर, डायना का मंदिर, हेरा का मंदिर या फिर अपोलो का मंदिर? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा होता है? बिल्कुल सी ऑप्शन हेरा का मंदिर से रिलेट करेगा। सी उत्तर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आधुनिक ओलंपिक खेलों में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है? बताइएगा। पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किससे रिलेट करेगा? सुशील कुमार, अभिनव बिंद्रा, KD जाधव या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर? इसमें 50 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं, तो इन 50 क्वेश्चंस का आप लोग फिर से देखिएगा कि 50 में से 50 क्या सही हो रहे हैं। तो मैक्सिमम आपके 105 में से 90 प्लस क्वेश्चंस अवश्य सही होंगे, अगर इसके पहले के आपने 50 क्वेश्चन देखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा से रिलेट कर जाता है, यहां पे बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक यानी प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ? जो पहले ओलंपिक खेल थे इनका आयोजन कब हुआ था? 825 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ, 324 ईसा पूर्व, 280 ईस्वी या फिर 776 ईसा पूर्व? बोलिएगा। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। 776 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। किसने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? 400 मीटर की दौड़ जो हुई थी उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था? माइकल जॉनसन ने जीता था,
कार्ल लुइस ने एल्विन हैरिसन या फिर ग्रेगरी हॉटन? बताइए। बहुत जबरदस्त सीरीज है आपकी जो 105 क्वेश्चन दिए गए हैं। ए ऑप्शन होगा माइकल जॉनसन, ए उत्तर राइट आंसर। इस होली आप लोग तैयारी कीजिए, नेक्स्ट होली तक आपके हाथ में सिलेक्शन लेटर होगा। जो भी अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। 6 क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर। विश्व में कौन सा पहला शहर है जिसका ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन दिया गया? सियोल, टोक्यो, बीजिंग या फिर अटलांटा? तो यह आपका बीजिंग से रिलेट कर जाता है क्या? बिल्कुल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, किस ग्रीक देवता के सम्मान में प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था? 50 क्वेश्चन के बीच में आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको अटेम्प्ट करके बताना है। 7th का आंसर किससे रिलेट करेगा? अपोलो, हेरा, पोसिडन या फिर जियस? क्वेश्चन नंबर 7th में आपका जो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, जियस से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में शामिल पैनक्रेशन स्पर्धा किन खेलों का संयुक्त रूप था? कौन से खेलों का यह संयुक्त रूप था? जूडो तथा मुक्केबाजी का, दौड़ तथा तैराकी का, मुक्केबाजी तथा कुश्ती का या फिर जूडो व शतरंज का? बोलिएगा। 9th में आंसर आप कौन सा अटेम्प्ट करते हैं? बिल्कुल सही आंसर आपका होना चाहिए और राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसका उत्तर होता है कौन सा? मुक्केबाजी तथा कुश्ती से रिलेट करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक समय उपकरणों का प्रयोग जो हुआ है किस ओलंपिक में किया गया था? कौन से ओलंपिक में इसका प्रयोग किया गया था? 1912 स्टॉकहोम, 1916 बर्लिन, 1928 एम्स्टर्डम या फिर 1924 पेरिस? 9th नंबर में अटेम्प्ट कीजिएगा, आंसर कौन सा होता है? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 1912 स्टॉकहोम से रिलेट करता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में मैराथन दौड़ की जो मानक दूरी है किस वर्ष प्रथम बार निर्धारित की गई थी? यह कौन से वर्ष पहली बार निर्धारित की गई थी? 1900 पेरिस, 1908 लंदन, 1924 पेरिस या फिर 1936 बर्लिन? बोलिए। किस वर्ष प्रथम बार निर्धारित की गई थी? 1908 लंदन से रिलेट करता है, बी ऑप्शन यहां पे क्या होता है? राइट आंसर होता है, बी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन से ओलंपिक खेलों को प्रथम बार टेलीविजन पर प्रसारित किया गया? बताइएगा जल्दी से आंसर आप लोग कौन सा हो जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, राजस्थान पीटीआई फिजिकल एजुकेशन से ज्वाइन होना चाहते हैं ग्रेड 2 के लिए, वो सभी अभ्यर्थी कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर और डायरेक्ट पेमेंट आप लोग कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली का डेली मॉक टेस्ट, क्विज, एग्जाम पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट और 15 मार्च से आप लोग के लिए टॉपिक के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए जाएंगे जो कि ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और साथ में 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आपने अटेम्प्ट किया, कौन सा अटेम्प्ट किया है? 1936 बर्लिन से रिलेट करता है, सी ऑप्शन इसका क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है, सी उत्तर सही आंसर होता है। और आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, मेहनत आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि जब तक के आप लोग मेहनत नहीं करते तब तक की सफलता आपसे दूर रहती है। और जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट अवश्य होते हैं अगर वो मेहनत शिद्दत के साथ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको अटेम्प्ट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी डी में से कौन सा सही क्रम होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करके कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके पहले की वीडियो में ऑलरेडी आपने क्वेश्चंस को देखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 13th नंबर का क्वेश्चन है, ओलंपिक आदर्श वाक्य में अल्टियस से तात्पर्य है। अल्टियस से क्या तात्पर्य है? ऊंचा, तेज, शक्तिशाली या फिर ताकतवर? क्या होगा यहां पे?
ओलंपिक आदर्श वाक्य में अल्टियस से तात्पर्य। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले सवाल होता है कि आप क्या करते हैं, कौन सी पोस्ट पे हैं, वर्तमान में किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों का जवाब सिर्फ आपके पास में होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तब आपसे लोग राय लेंगे कि आपने किस तरीके से तैयारी की और आपका सिलेक्शन हो गया। तो मेहनत और कंटिन्यूटी आपको सफलता अवश्य दिलाती है। ए ऑप्शन यहां पे होगा, ऊंचा से रिलेट करेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मॉडर्न पेंटाथलन को बैरन पियर्डे कुबर्टिन द्वारा किस वर्ष शामिल किया गया था? कुबर्टिन महोदय के द्वारा इसको किस वर्ष में शामिल किया गया था? 1908 जो लंदन में हुआ था, 1912 स्टॉकहोम, 1920 एंटवर्प या फिर 1924 आपका पेरिस। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा क्या आंसर? यहां पे आपको बहुत सोच समझ के आंसर लगाना है। 125 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन कंडक्ट होता है 4 नंबर का, पूर्णांक बनेगा 500 का। इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने, क्योंकि सिलेक्शन आप लोग देखते हैं पॉइंटों में रुक जाता है, इसलिए सिलेक्शन आपका सिलेक्टेड लिस्ट में होना चाहिए, मेहनत उसी के अकॉर्डिंग आपको करनी है। बी ऑप्शन हो जाएगा 1912 स्टॉकहोम, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 15 नंबर है, ट्रायथलन में कौन सी स्पर्धा शामिल नहीं होती है? इसमें बता दीजिएगा, कुश्ती, तैराकी, दौड़ या फिर साइकिलिंग। अभी 3 दिन पहले ही ये क्वेश्चंस आपको 50 प्राप्त हुए थे, जो कि वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए गए हैं। तो आज आप लोग 50 में से 50 सही कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद 51 से 105 तक आपके थोड़े से नए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, खेलों में विश्व का सर्वोत्तम पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? इसमें जो सर्वोत्तम पुरस्कार है विश्व का, वह कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार है, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार है, जेसी ओवेंस पुरस्कार? बोलिए, खेलों में विश्व का सर्वोत्तम पुरस्कार बताना है। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नीता अंबानी को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस अधिवेशन में भारत की प्रथम महिला सदस्य के रूप में चुना गया? ये बताइएगा कौन सा होगा? बिल्कुल 129 से रिलेट करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी उत्तर इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 18 नंबर है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया गया? और मेहनत आप लोग करते रहिएगा, और इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पे सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर या फिर टारगेट क्लासेज विद हरीश सर। जो भी वीडियो, जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं, वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट से सभी वीडियोस का रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या होता है। पेन एथेनिक स्टेडियम से रिलेट करता है, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हेनरी डिडॉन ने ओलंपिक मोटो का निर्माण कब किया था? इन्होंने जो ओलंपिक मोटो का निर्माण किया हुआ है, यह कब किया था? 1896 ईस्वी, 1891 ईस्वी, 1904, 1920? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल राइट आंसर आपको अटेम्प्ट करके बताना कि इस क्वेश्चन का सही आंसर किससे रिलेट करेगा, बी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन किस ओलंपिक खेलों में किया गया? इसका प्रतिपादन जो किया गया, यह कौन से ओलंपिक खेलों में किया गया था? 20 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सी ऑप्शन बहुत से लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। 1924 पेरिस से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसने किया? ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर अटेम्प्ट करना है। यहां पे जो 4 ऑप्शन है, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में प्रोवाइड किए जाते हैं, और अंतिम उत्तर जो होता है वो आयोग का ही मान्य होता है। 21 का राइट आंसर हो जाता है आपका बी ऑप्शन, यहां पे बी उत्तर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस ओलंपिक में ध्वज को प्रथम बार फहराया गया था? तो कौन से ओलंपिक में ध्वज को पहली बार फहराया गया था? 1916 बर्लिन ओलंपिक, 1920
एंटवर्प ओलंपिक, 1896 एथेंस या फिर 1924 पेरिस? बोलिए। 22 नंबर का क्वेश्चन है। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में मशाल रिले को किस ओलंपिक में शामिल किया गया? जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं इसमें मशाल रिले को किस ओलंपिक में शामिल किया गया था? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1936 बर्लिन, 1948 लंदन, 1924 पेरिस? बिल्कुल आपका आंसर हो जाता है 1936 बर्लिन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 24 नंबर है, ओलंपिक पदक का जो व्यास होता है वो कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान दीजिएगा और सेकंड टाइम आप लोग रिपीट कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। 60 mm से रिलेट कर जाएगा, यहां पे सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का है, ओलंपिक पदक में कितने प्रतिशत रजत होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपके आंसर्स आपको पता होते हैं लेकिन जल्दबाजी में गलत होता है। बताइए, 95.5%, 90.6%, 92.5% या फिर डी ऑप्शन है 94.8%? ओलंपिक पदक में कितने प्रतिशत रजत होता है? तो इसमें कितने परसेंट होता है? 92.5% होता है। सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है, सी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 26, किस भारतीय को एशियाई खेलों के आयोजन के लिए ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक दिया गया? बताइए कौन सा भारतीय जिसको एशियाई खेलों के आयोजन के लिए ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? मिल्खा सिंह को प्रदान किया गया, राजीव गांधी, सुरेश कलमाड़ी या फिर इंदिरा गांधी? क्वेश्चन नंबर 26 है आपकी स्क्रीन पर, बोलिए कौन सा आंसर यहां पे राइट होगा, किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? बहुत 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 जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हो जाता है आपका राइट आंसर यहां पे इंदिरा गांधी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी देश की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के खेलों के क्षेत्र में अच्छा काम करने पर आईओसी द्वारा कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? कौन सी ट्रॉफी इसमें दी जाती है? कुबर्टिन ट्रॉफी प्रदान की जाती है, मोहम्मद तोहेर ट्रॉफी प्रदान की जाती है, अल्बर्टा बोनाकोसा ट्रॉफी या फिर टोक्यो ट्रॉफी? 27 इसका आंसर बताइएगा। अल्बर्टा बोनाकोसा ट्रॉफी प्रदान की जाती, इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 28 है, किस ओलंपिक में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया था? तो कौन सा ओलंपिक ऐसा जिसमें महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया था? 1896 एथेंस, 1900 पेरिस, 1904 सेंट लुइस, 1908 लंदन? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें आपको राइट आंसर अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल सही आंसर से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओलंपिक प्रतीक चिन्ह में 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जो 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक प्रतीक चिन्ह में, वो किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं? महासागर का प्रतिनिधित्व करते हैं, महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रह या फिर ग्रीक देवता? 29 में आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है, पेड ग्रुप से जुड़ना है, डेली मॉक टेस्ट क्विज प्राप्त करना है, टॉपिक के अकॉर्डिंग टेस्ट प्राप्त करना है, या फिर जो भी मिक्सअप क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्राप्त करना है, रिवीजन करना है,
वो लोग ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और डेली का डेली जो भी मॉक टेस्ट, क्विज या फिर प्रैक्टिस सेट एग्जाम पैटर्न पर ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है, उससे आप लोग जुड़कर अपना टेस्ट कंप्लीट करके तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, डेली का डेली आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। उस रूटीन के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हैं अपनी, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि जिस तरीके से इतने बच्चे अभी तक सेलेक्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपना रूटीन पढ़ाई का बनाए हुए हैं और कंटिन्यूटी बनाए हुए थे, तभी जाके उनका सिलेक्शन सुनिश्चित हुआ है। तो आपको भी सिलेक्शन प्राप्त करना है तो आप भी अपने अकॉर्डिंग अपना रूटीन सेट आउट कीजिए और डेली जो भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाए, चाहे तो आसान हो चाहे तो कठिन हो, आपको उन क्वेश्चंस को डेली कंप्लीट करना है। तो जब आप डेली का डेली कंप्लीट करते जाएंगे तो एग्जाम के 1 मंथ पहले आपको खुद से लगेगा कि आपकी तैयारी कंप्लीट है। सिर्फ और सिर्फ सरसरी निगाह से आपको रिवीजन करना है और जो प्रैक्टिस सेट एग्जाम के पहले प्रोवाइड किया जाता है उससे आप अपने को आकलित भी करते चलते हैं कि कितने मार्क्स आप प्राप्त कर रहे हैं और कितने मार्क्स एग्जाम्स में लाने की आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो राइट आंसर यहां पे महाद्वीप से रिलेट करता है, बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किस ओलंपिक खेल में मेजर ध्यानचंद स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे? तो ये आपका कौन सा होगा? 1956 मेलबर्न, 1948 लंदन, 1936 बर्लिन या फिर 1928 एम्स्टर्डम। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1936 बर्लिन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट आसान सा क्वेश्चन, प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोचेज जो होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार दिव्यांग खिलाड़ी को प्रथम बार कब दिया गया? फर्स्ट टाइम यह पुरस्कार कब प्रदान किया गया था बताइए। दिव्यांग खिलाड़ी की बात की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, ए ऑप्शन नहीं अटेम्प्ट होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा यहां पे बी ऑप्शन 1974 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 33 है। निम्न में से किसने अर्जुन पुरस्कार तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार दोनों प्राप्त नहीं किए हैं? ये आपको बताना है यहां पे किसको ये दोनों पुरस्कार प्राप्त नहीं हुए हैं। सैयद नईमुद्दीन, ए रमन्ना राव, एम श्याम सुंदर राव, मिल्खा सिंह। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन मिल्खा सिंह इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बी एल गुप्ता ट्रॉफी का संबंध है, जो बी एल गुप्ता ट्रॉफी है इसका संबंध किससे है? अंतर विश्वविद्यालय चैंपियनशिप, अंतर विद्यालय चैंपियनशिप, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, साउथ एशियन गेम्स। बी एल गुप्ता ट्रॉफी का संबंध, इसका संबंध है अंतर विश्वविद्यालय चैंपियनशिप। ए ऑप्शन यहां पे सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसकी जो शुरुआत हुई थी कौन से वर्ष हुई थी? अभी 2 क्वेश्चन पहले आपने इस तरीके का एक क्वेश्चन पढ़ा था दिव्यांग खिलाड़ी से रिलेटेड, प्रथम अर्जुन पुरस्कार कौन से सन में प्रदान किया गया था। यहां पे आपके क्वेश्चंस की बात की गई है अर्जुन पुरस्कार की जो स्टार्टिंग हुई थी किस वर्ष हुई थी? 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1985, 1961 या फिर 1984 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट आसान प्रश्न है, सभी को आता है। सी ऑप्शन से रिलेट करेगा। 1961 में अर्जुन पुरस्कार के स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? 1995, 1991, 2004 या फिर 1984? बोलिए, प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह हो जाता है आपका 1995 में मनाया गया था। ए ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एशियाई खेलों का उद्देश्य बताइएगा क्या है?
जो एशियाई देश हैं इनका उद्देश्य, इस एशियाई खेल हमेशा आगे की ओर, शांति और प्रगति, आपसी सद्भावना या फिर तेज और ऊंचा। एशियाई खेल हो जाता है आपके आंसर से रिलेट करेगा हमेशा आगे की ओर, ए ऑप्शन से रिलेट करता है, ए उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल पुरस्कारों के लिए नाम किसके द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। जो खेल पुरस्कार हैं इसमें किसके द्वारा नाम आमंत्रित किए जाते हैं, एनजीओ के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बुक्स में अलग अलग मिलता है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा, भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा, राष्ट्रीय खेल परिसंघों व युवा मामले व खेल मंत्रालय के द्वारा। बोलिएगा क्या राइट आंसर होगा, भारतीय ओलंपिक संघ हो जाएगा क्या? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है यहां पे डी ऑप्शन, राष्ट्रीय खेल परिसंघों व युवा मामले व खेल मंत्रालय, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 39 नंबर है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुए? ये कौन से वर्ष से प्रारंभ हुए थे? 1984-85, 1960-61, 1991-92 या फिर 1994-95? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो ये 1991-92 से प्रारंभ हुए थे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? तो ये ट्रॉफी जो है ये किसको प्रदान की जाती है? राज्य को प्रदान की जाती है, खिलाड़ी, प्रशिक्षक या फिर विश्वविद्यालय? बोलिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी तो ये किसके द्वारा प्रदान की जाती, किसे प्रदान की जाती है? ये विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। जो गेम्स होते हैं आपका यहां पे डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिव्यांग को अर्जुन पुरस्कार प्रथम बार दिया गया? कौन सा दिव्यांग है? अंजन भट्टाचार्य, दीपा मलिक, सतीश कुमार या फिर देवेंद्र झाझड़िया? बहुत इंपॉर्टेंट, ए ऑप्शन से रिलेट करेगा क्या? अंजन भट्टाचार्य से रिलेट कर जाता है, ए उत्तर राइट आंसर। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो YouTube पर सर्च कीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो, जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं आप YouTube पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ में जो भी अभ्यर्थी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, डेली मॉक टेस्ट क्विज या फिर जो प्रैक्टिस सेट आपको या फिर सीरीज जो प्रोवाइड की जाती है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट पेमेंट है फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी पेमेंट करके इसी नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अवेलेबल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाता है कौन सा? 1985 से रिलेट कर जाएगा क्या? बिल्कुल आपने आंसर सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत प्रशिक्षक लाइफ टाइम को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? सही से आंसर आपका आना चाहिए, आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का जो प्रारंभ हुआ था यह किस वर्ष किया गया? बोलिए। 1956, 1957 में, 1953-54, 1960-61, 1984-85? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की जो स्टार्टिंग हुई थी किस वर्ष किया गया था? ये 1956-57 में किया गया था, ए ऑप्शन यहां पे सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी में विजेता विश्वविद्यालय को कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है? तो इसमें जो पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है कितनी प्रदान की जाती है? राइट आंसर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल के क्षेत्र में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार विश्व स्तर पर कौन सा है? बताइए। और जो भी अभ्यर्थी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पीटीआई, DSSB, यूपी एलटी ग्रेड, केवीएस,
एनवीएस या फिर झारखंड पीटीआई या फिर किसी अन्य स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी लोग क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए, क्योंकि सिलेबस जो है सभी का सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होता है और थोड़ा थोड़ा सिलेबस बस बदला हुआ, तो बाकी सभी क्वेश्चंस आपके एक दूसरे स्टेट से मिलते हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड करिएगा और अच्छे से इनका आप लोग रिवीजन भी करते रहिएगा, क्योंकि सफलता आपको किसी भी स्टेट में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तभी प्राप्त होगी जब हर एक क्वेश्चन आपका तैयार होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर होता है ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से रिलेट करता है, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस विभाग द्वारा दिया जाता है? यह कौन से विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है? मानव संसाधन विभाग, खेल परिषद, भारतीय ओलंपिक संघ या फिर युवा मामले एवं खेल विभाग? बोलिए। राइट आंसर आपका है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 48 नंबर है, जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? यह कब प्रारंभ हुआ था पुरस्कार बताइएगा। 1999, सन 2001, सन 2002, सन 2004। तो ये पुरस्कार जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी सन 2002 में हुई थी, बिल्कुल आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 49 नंबर, के बिरला खेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 आंसर आपका 1991 है और 50 नंबर का क्वेश्चन है। जो रिपीटेड क्वेश्चन थे ये यहां पे होते हैं कंप्लीट। अब 51 से 105 तक आपके जो न्यू क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। इसमें देखिएगा आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। 50 में से आपके मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 50 में 50 क्वेश्चन राइट हुए होंगे, तो सी ऑप्शन यहां पे होगा 1998, सी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष बने कौन? कौन प्रथम अध्यक्ष से रिलेट करता है? जीडी शॉन्डी, एजी नोहरैन, यादवेंद्र सिंह, दोराबजी टाटा। दो ऑप्शन में कंफ्यूजन आपको हो सकता है, ए और डी में। तो किस ऑप्शन से आप लोग बिलोंग करेंगे? ए ऑप्शन से रिलेट करेंगे आंसर या फिर डी ऑप्शन से? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा से रिलेटेड है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। और एक से दो बार अगर वीडियो 3 बार देख लेते हैं तो आपके आंसर माइंड में फीड हो जाएंगे। क्वेश्चंस जब भी आप कहीं भी प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे तुरंत आपका सही हो जाएगा और एग्जाम में भी पूछा जाएगा तब भी आप तुरंत आंसर सही टिक आउट कर देंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ये खेल दिवस जो है किसकी स्मृति में मनाया जाता है? केडी सिंह बाबू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मेजर ध्यानचंद, जीडी शॉन्डी। आसान प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद से रिलेट करता है, सी ऑप्शन। बहुत से स्टूडेंट सोचते होंगे सर आसान क्वेश्चन बोल देते हैं। आसान इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि आप लोग उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं कि आसान क्वेश्चन तो गलत ना होने पाए बिल्कुल भी, इसलिए क्योंकि आपके हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन और आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाना। और तब आप मेहनत करते हैं तब आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 24 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त, 24 सितंबर या फिर 8 अप्रैल को? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, आंसर आपका होता है कौन सा? 29 अगस्त को। बी ऑप्शन यहां पे क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया? बताइए। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 15 जून 1984 को किया गया, 23 अक्टूबर 1982, 25 जनवरी 1984, 20 फरवरी 1983। बोलिए। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन, जल्दी से आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
9621819209। फिजिकल एजुकेशन के लिए आप लोग तुरंत ज्वाइन हो सकते हैं इसी नंबर पर पेमेंट करके। 54 का आंसर हो जाता है यहाँ पे कौन सा, सी ऑप्शन। 25 ऑफ जनवरी 1984 राइट आंसर हो जाता है सी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल नीति का संकल्प पत्र भारतीय संसद के दोनों सदनों में कब रखा गया? 19 नवंबर 1982, 21 अगस्त 1984, 1 मई 1987, 20 जून 1991। इक्कीस अगस्त 1984 यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या होता है, सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शारीरिक शिक्षा का प्रथम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां प्रारंभ हुआ? लखनऊ, हैदराबाद, लाहौर, मद्रास। आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, सही आंसर हो जाएगा मद्रास यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय मद्रास के प्रथम प्राचार्य कौन थे? यहां के जो प्रथम प्राचार्य थे वह कौन थे? PF जोसेफ थे, AG नोहरेन थे, GD सौंडी थे या फिर SC बक? बोलिए, सी ऑप्शन हो जाएगा क्या? YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की बात की जा रही, मद्रास के प्रथम प्राचार्य, बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा यहां पे डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 58, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर में शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष का बैचलर कोर्स का प्रारंभ किया गया था। तो ये जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी 58 में, ये कब हुई थी? 1957 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ए ऑप्शन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 59 नंबर है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में 2 वर्ष का मास्टर कोर्स का प्रारंभ किया गया। तो ये कब प्रारंभ किया गया था? 1957, 1963, 1995, 1999। मास्टर कोर्स ये प्रारंभ किया गया था 1963 में, यानी कि बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 60 नंबर है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है? ये कहां पर अवस्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ये स्थित है पटियाला में, डी ऑप्शन इसमें क्या होता है? बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल नागपुर, बड़ौदा, अमरावती या फिर पटियाला? बोलिए। 61 ये स्थित है अमरावती में, सी ऑप्शन से रिलेट करेंगे, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान स्थित है, ये कहां पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है, पटियाला में स्थित है, नई दिल्ली या फिर भोपाल में स्थित है? इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान, तो ये जो अवस्थित है न्यू दिल्ली में अवस्थित है। आपका सही आंसर होता है सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाव्य काल माना गया है? जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है यहां से भी कभी कभी प्रश्न एग्जामिनर के द्वारा पुटअप किया जा सकता है और एग्जाम जो आपका होने वाला है उसमें क्वेश्चन बन सकता है। और मध्य प्रदेश में जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें भी क्वेश्चन यहां से आ सकता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ग्वालियर की स्थापना कब हुई? 1948, 1951, 1957 या फिर 1961 में? बताइए।
स्कोरिंग आप लोग अवश्य करते रहिएगा कि 105 में से आपके एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्या आपके 90 प्लस क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी रिपीटेड थे। यहां पे आपके जो 55 क्वेश्चन बन रहे हैं आगे के, उसमें आपके अगर कुछ क्वेश्चंस गलत होते तो उनको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सही अवश्य कीजिएगा जब भी रिवीजन कराया जाता है। 64 का राइट आंसर हो जाता है 1957 से रिलेट करता है, सी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था? शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना, खेल संघों का निर्माण करना, राष्ट्रीय खेल को संचालित करना, या फिर डी ऑप्शन है खेल उपकरणों का रखरखाव करना। बोलिए। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, यहां पे हो जाएगा शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना, ए ऑप्शन इसमें क्या होता है? बिल्कुल राइट आंसर है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना कब हुई? इसकी जो स्थापना हुई ये कब हुई? 1908, 1930, 1931, 1936। बोलिए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना, यह स्थापना हुई 1931 में, सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन सोसाइटी कांदीवली की स्थापना कब हुई? इसकी जो स्थापना हुई ये कब हुई थी? 1923 में इसकी स्थापना हुई, 1935, 1938, 1948। 67 का आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल आंसर आपका सही होगा, सी ऑप्शन से रिलेट करेगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 68 है भारतीय ओलंपिक संघ में इनमें से प्रतिनिधित्व किया जाता है? भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया जाता है, राज्य क्रीड़ा परिषद, राष्ट्रीय खेल महासंघ, या फिर सभी? क्वेश्चन नंबर 68 ये हो जाता है राष्ट्रीय खेल महासंघ, सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है, सी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई? इसकी जो स्थापना की गई थी किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई थी? केंद्र सरकार को खेलों के विषय में सलाह देना, केंद्र सरकार व खेल संघों के बीच मध्यस्थता करना, राष्ट्रीय स्तर पर खेल महासंघों को मान्यता देने, या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर 69 इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार को खेलों के विषय में सलाह देना, केंद्र सरकार को खेल संघों के बीच मध्यस्थता करना, राष्ट्रीय स्तर पर खेल महासंघों को मान्यता देने की डी ऑप्शन से रिलेट करेगा, डी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय ओलंपिक संघ ने एक पत्रिका किस नाम से प्रकाशित करना प्रारंभ किया? भारतीयम, खेल समाचार, इंडियन स्पोर्ट्स न्यूज, या फिर द इंडियन ओलंपिक न्यूज? क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा किस ऑप्शन से रिलेटेड है। बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चंस के लेवल जो आपको दिए जाते हैं वो आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होते हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपके अगर क्वेश्चंस यहाँ पे 50 सही होते हैं तो मान के चलिए एग्जाम में आपके 40 क्वेश्चन अवश्य सही होंगे अगर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70 नंबर का आंसर हो जाएगा द इंडियन ओलंपिक न्यूज से रिलेट कर जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 71 दिया हुआ है भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रथम शाखा 1974 में कहां खोली गई? ग्वालियर, गांधीनगर, बेंगलुरु, या फिर चंडीगढ़? भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रथम शाखा 1974 की बात की जा रही है, तो ये कहां पे ओपन की गई थी? बेंगलुरु में ओपन की गई थी, सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय खेल प्राधिकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, इसमें से कौन सा कार्य रिलेट नहीं करता है? देश में भावी खेल योजनाएं बनाना, खेलों में प्रशिक्षण हेतु योग्य प्रशिक्षकों का निर्माण, विश्व प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों को प्रशिक्षण देना, या फिर डी ऑप्शन अर्जुन पुरस्कार के लिए नाम प्रस्तावित करना। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 72 राइट आंसर किससे रिलेट करेगा? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कार के लिए नाम प्रस्तावित करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी, देश में सभी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती हैं किसके द्वारा? राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के द्वारा, भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी, या फिर ए व बी दोनों। तो इसका आंसर राष्ट्रीय खेल फेडरेशन और भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि डी ऑप्शन यहां पे क्या है? राइट आंसर है डी, उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ व राष्ट्रीय खेल महासंघ के बीच कोई विवाद हो जाए तो इसका निर्णय करेगी क्या? अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ, अखिल भारतीय खेल समिति, भारतीय ओलंपिक संघ, या फिर भारत सरकार का विधि मंत्रालय? बोलिए, इसका निर्णय किसके माध्यम से होगा? इसके पहले के वीडियोस YouTube पर आपको मिल जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर सर्च कीजिएगा, या फिर चैनल का नाम है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर। वहां से आप सर्च करके सीधे प्लेलिस्ट में जाइएगा, और चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप उनका रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। 74 का आंसर हो जाता है अखिल भारतीय खेल समिति, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। राष्ट्रीय खेल फेडरेशन का मुख्य कार्य है, जो राष्ट्रीय खेल फेडरेशन है इसका मुख्य कार्य क्या है? राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं कराना, खेलों के उपकरणों का प्रबंध करना, राष्ट्रीय टीम के चुनाव में सहयोग करना, या फिर डी ऑप्शन सभी। राष्ट्रीय खेल फेडरेशन का मुख्य कार्य, बोलिए। तो ये क्या है? डी ऑप्शन इन सभी से रिलेट करेगा, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 76 है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का संचालन करती है। भारतीय ओलंपिक संघ क्या इसका संचालन करती है? अखिल भारतीय खेल परिषद, भारतीय खेल प्राधिकरण, या फिर सभी? 76 आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? ये आपका हो जाएगा भारतीय खेल प्राधिकरण, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय बताना है आपको कहां पर अवस्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पटियाला? सबका आंसर होगा न्यू दिल्ली, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारंभ कब हुआ? जो राष्ट्रीय सेवा योजना है इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, कब हुई थी? 1954 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 1961 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 1969, या फिर डी ऑप्शन है 1972 में इसकी स्टार्टिंग हुई। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारंभ पूछा गया, ये कब हुआ? ये हुआ था 1969 में स्टार्टिंग इसकी, सी ऑप्शन से रिलेट करता है, सी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन 1956 को किसने तैयार किया? इसको किसने तैयार किया? अखिल भारतीय खेल परिषद ने, भारतीय विद्यालयी खेल महासंघ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या फिर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन? क्वेश्चन नंबर 79 में आपका आंसर कौन सा हो जाता है? यहां पे राइट आंसर हो जाता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने इसकी स्टार्टिंग की थी, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारत में अखाड़े की प्रथा का प्रचलन कब से हुआ? बोलिए। 81 नंबर के पहले आपका 80 नंबर।
महाकाव्य काल में, बौद्ध काल, ब्रिटिश काल, मुगल काल। ये क्वेश्चंस स्टार्टिंग के हैं, जो आपका फिजिकल एजुकेशन का, प्राचीन फिजिकल एजुकेशन उससे रिलेटेड आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपको एमपी के जितने भी अभ्यर्थी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल का मुस्लिम काल में प्रचलन हुआ? कुश्ती, शतरंज, घुड़सवारी, चौगान। कौन सा खेल होगा? ये हो जाता है आपका चौगान। यहां पे डी ऑप्शन से रिलेट करेगा, डी उत्तर इसका क्या होता है? बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस काल में विद्यार्थियों को प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार की क्रियाएं कराई जाती थी? तो कौन सा हो जाता है यहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता काल, राजपूत काल, मुस्लिम काल, नालंदा काल। कौन सा हो जाए? किस काल में बात की गई विद्यार्थियों को प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार की क्रियाएं कराई जाती थी? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, नालंदा काल होगा यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता काल। बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर आया होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो भी अभ्यर्थी यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। यूपी एलटी ग्रेड के लिए जीएस की क्लासेस बहुत ही जल्द आपकी शुरू कर दी जाएंगी, क्योंकि जीएस में भी आपको मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम चाहिए होता है, तभी आपकी तैयारी कुछ कंप्लीट हो पाती है। तो इसलिए उससे रिलेटेड जितनी भी क्लासेज होंगी आपको यूट्यूब पर भी प्रोवाइड की जाएंगी, और पेड ग्रुप भी बहुत ही जल्द आपका शुरू किया जा रहा है, वहां भी आपको उससे रिलेटेड एलटी ग्रेड के लिए वैकेंसीज जो आएंगी उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। उसका नया बैच आपका शुरू किया जाएगा, जिसके लिए जीएस और फिजिकल एजुकेशन का पूरा 1 साल का पैकेज रहेगा, जो कि एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर के मध्य ही होगा, क्योंकि उसके पहले यूपी टीजीटी आपका एग्जाम कंडक्ट होना है। 83 नंबर का क्वेश्चन है, किस विदेशी राजदूत ने हिंदू काल में प्रचलित शारीरिक शिक्षा का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है? बताइएगा। मेगास्थनीज, अमीर खुसरो, अलबरूनी या फिर हुएनसांग। 9621819209 व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आप लोग यूपी टीजीटी के लिए पेमेंट कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन के लिए पेमेंट कर सकते हैं 500 रुपीज का। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके आप लोग तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जो भी वीडियो आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया था वो आप डेली का डेली प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं इसी नंबर पर पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। ए ऑप्शन मेगास्थनीज से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस मुगल सम्राट को खेलों से विशेष प्रेम था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बोलिए। ये हो जाएंगे अकबर महोदय, यानी कि सी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सा मुगल बादशाह जुड़ाव पोलो से था? कौन से मुगल बादशाह का जुड़ाव जो पोलो खेल से था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो ये भी आपका सी ऑप्शन से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, इसका आंसर बताइए। वेगात्मक बल के अलावा शरीर की वायु वहित गति प्रभावित होती है। वायु अवरोध, भार, घुमाव, सभी। देखिए आंसर 86, वेगात्मक बल के अलावा शरीर की वायु वहित गति प्रभावित होती है। वायु अवरोध, भार, घुमाव, यानी कि डी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर होता है डी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल जो मात्रा में समतुल्य हैं, परिभ्रमण की धुरी से किसी दूरी पर विरोधी दिशाओं में कार्य करते हैं और बिना किसी स्थानांतरण के परिभ्रमण उत्पन्न करते हैं को कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है, आवेग युग्मन कहा जाता है, बल युग्मन कहा जाता है, या फिर प्रतिलोम गतिकी कहा जाता है? बोलिए। इसको क्या कहा जाता है? इसको बल युग्मन कहा जाता है। सी ऑप्शन से रिलेटेड आंसर है, सी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गतिविधि में घर्षण बल नकारात्मक प्रभाव डालता है? बोलिए। ये इंपॉर्टेंट और नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका तुरंत आप लोग। स्प्रिंट दौड़, फुटबॉल, स्केटिंग, बास्केटबॉल। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप में भी आज प्रोवाइड किए गए हैं। सी ऑप्शन क्या होगा इसका?
राइट आंसर हो जाएगा क्या? बिल्कुल स्केटिंग से रिलेट कर जाएगा, यहां पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 89। वायु मैकेनिक्स के संदर्भ में गुरुत्वाकर्षण हमारा निर्धारित करता क्या? स्थिरता, आयतन, संतुलन या फिर भार? बोलिए। वायु मैकेनिक्स के संदर्भ में गुरुत्वाकर्षण हमारा निर्धारित करता है क्या? ये भार निर्धारित करता है, डी ऑप्शन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन है, गतिशील खेलों में निम्न में से कौन सा सकारात्मक बल होता है? गतिशील खेलों में कौन सा सकारात्मक बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वायु प्रतिरोध बल होता है, घर्षण बल होता है या फिर कोई नहीं? 90 नंबर सी ऑप्शन यानी कि घर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल, यहां पे सी ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। 15 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, 105 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा कि आपके एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन सही होते हैं। निम्न में से कौन सा बल वस्तु के संवेग रेखीय से वृत्तीय दिशा में परिवर्तन उत्पन्न करता है? तनाव बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल या फिर घर्षण बल? 91 नंबर का क्वेश्चन ये होता है आपका अभिकेंद्रीय बल, यानी कि सी ऑप्शन से रिलेट करेगा, सी उत्तर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हैमर थ्रो स्पर्धा में हैमर की अधिकतम दूरी किस पर आधारित होगी? इसकी जो दूरी होगी ये किस पर आधारित होगी? रिलीज पर आधारित होगी, स्टैंस पर आधारित होगी, रोटेशन या फिर ग्रिप? हैमर थ्रो स्पर्धा में हैमर की अधिकतम दूरी की बात की जा रही, ये किस पर आधारित होगी? तो ये रोटेशन पर आधारित होती है। यहां पे आंसर हो जाता है सी ऑप्शन, यहां पे सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 93 नंबर का, डिस्कस थ्रो में डिस्कस रिलीज के समय प्रभाव होता है कैसा? अभिकेंद्रीय बल होता है, अपकेंद्रीय बल से ज्यादा, अभिकेंद्रीय व अपकेंद्रीय बल समान होता है, अपकेंद्रीय बल जो होता है अभिकेंद्रीय बल से ज्यादा, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? बताइए। डिस्कस थ्रो में डिस्कस रिलीज के समय प्रभाव कैसा होता है? अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से ज्यादा होता है, यहां पे सी ऑप्शन इसका क्या होता है? बिल्कुल सही आंसर होता है, राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हवा में घूमती हुई बॉल पर कौन सा बल कार्य नहीं करता है? इसमें कौन सा बल कार्य नहीं करता है? वायु प्रतिरोध बल क्या कार्य नहीं करता है? गुरुत्वाकर्षण बल, मैग्नेस बल या फिर अपकेंद्रीय बल? बताइएगा। बहुत जबरदस्त सीरीज है और आपके 105 क्वेश्चंस में से एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। सुपर फास्ट वीडियोस का लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो भी अभ्यर्थी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हुए ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं आप लोग ग्रुप से जुड़कर तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। जिसको भी ज्वाइन होना है डायरेक्ट पेमेंट इसी नंबर पर कर सकते हैं। 500 रुपीज का फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 94 का जो आंसर हो जाता कौन सा होगा? अभिकेंद्रीय बल होगा। बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव सबसे कम किस क्रिया पर दिखाई देगा? कौन सी क्रिया पर इसका जो प्रभाव होगा सबसे कम दिखाई पड़ेगा? वॉलीबॉल में स्मैश, जैवलिन थ्रो, ऊंची कूद, फॉरवर्ड रोल? क्या होगा? फॉरवर्ड रोल, बिल्कुल डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, गतिमान अवस्था में शरीर के गुरुत्व के निर्धारण की विधि कौन सी होती है? गुरुत्व के निर्धारण की जो विधि होती है ये कौन सी होती है? सेगमेंटल विधि होती है, चतुर्भुज विधि होती है, बैचलर विधि होती है, फिर कोई नहीं? बताइएगा। गतिमान अवस्था में शरीर के गुरुत्व केंद्र के निर्धारण की विधि जो होती है कौन सी होती है? ये होती है सेगमेंटल विधि, यानी कि आपका आंसर हो जाता है ए, यहां पर राइट आंसर होगा
ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर अवस्था में शरीर के गुरुत्व के निर्धारण की विधि कौन सी होती है। जो स्थिर अवस्था, इसमें शरीर के गुरुत्व निर्धारण की कौन सी विधि होती है? सेगमेंटल विधि होती है, ज्यामितीय विधि होती है, बैचलर विधि होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर 97 नंबर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बैचलर विधि, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वायु प्रतिरोधक बल कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है, श्यानता कहलाता है, उत्प्लावन कहलाता है। तो ये कहलाता है उत्प्लावन, यानी कि आंसर जो हो जाता है डी ऑप्शन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन, भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा बल दूरी निर्धारण में सर्वाधिक प्रभाव डालता है? बताइए। जैवलिन थ्रो से कौन रिलेट करता है? आपको आंसर कमेंट के माध्यम से बताना है। यहां पे घर्षण बल होगा, वायु प्रतिरोधक बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, या फिर धकेलन बल होगा। बिल्कुल आपके स्क्रीन पर डी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शरीर क्रिया प्रभावित होती है। यह किससे प्रभावित होती है? घर्षण, जल विरोध, गुरुत्व बल, या फिर सभी? तो ये जो प्रभावित होती है इन सभी से रिलेट करती है। आपका राइट आंसर से रिलेट करेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बल की इकाई क्या है? 101। तो बल की इकाई है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बल तथा समांतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन, इसको क्या बोला जाता है? सी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किसमें गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई सबसे अधिक होती है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 103 ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 104 आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बल का सीजीएस पद्धति में जो प्रणाली होती है, इसमें आपको इसका बताना है मात्रक, पाउंड, न्यूटन, डाइन या फिर किलोग्राम। बताइए। ये होता है आपका न्यूटन। आपने आंसर टिक लगाया होगा। सी ऑप्शन डाइन से रिलेट करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वह बल कौन सा होता है जिसके कारण वस्तु का एक भाग दूसरे भाग पर सापेक्ष रूप से सरकता है? प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। तनाव बल, दबाव बल, शियर बल, या फिर मांसपेशीय बल? 105 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको अटेम्प्ट करके बताना है कि कौन सा आंसर इसका राइट आंसर से रिलेट करेगा। वह बल कौन सा होता है जिसके कारण वस्तु का एक भाग दूसरे भाग पर सापेक्ष रूप से सरकता है? तो यह होता है शियर बल, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 105 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। आप लोग अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा कि एग्जैक्टली आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जो भी अभ्यर्थी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपीटीजीडी फिजिकल एजुकेशन, राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकंड, DSSB फिजिकल एजुकेशन, यूपीएलटी ग्रेड की आने वाली भर्ती के लिए फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर मध्य प्रदेश फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं, इसी नंबर पर 500 रुपीज का पेमेंट करके तुरंत ग्रुप से जोड़ सकते हैं। पेमेंट आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली का डेली ग्रुप में मॉक टेस्ट, क्विज या फिर एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट, अब जो टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी आपको ग्रुप में दिए जाएंगे, और साथ में 10,000 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। जिसको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। बाकी तैयारी आप सभी लोग करिएगा और मेहनत करते रहिएगा। नेक्स्ट होली तक आप लोग भी सिलेक्शन लिस्ट में हो, इतनी मेहनत कर दीजिएगा। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।